अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ नाइला मलिक हैं। शी इज़ डूइंग वेल। शी इज़ फ्रॉम सरगोदा, कंटेंट राइटिंग करती हैं। कुछ उनके सवालात थे, सरगोदा से आई हैं, काफ़ी अरसे से ट्राई कर रही थी मिलने की। तो मैंने कहा जो भी क्वेश्चंस हैं मैं इनको जवाब भी देता जाता हूँ, रिकॉर्ड भी करता जाता हूँ। अगर वो किसी और के लिए फ़ायदेमंद होंगे तो इट विल बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। नाइला, थैंक यू वेरी मच। और आपने जो शुरू में मुझे सवाल बताए थे वो उनसे वाकई लोगों का फ़ायदा होगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टाइम के लिए। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत तंग करके रखते हैं। ऐसे क्लाइंट्स को हम किस तरह से हैंडल करें? सर काम भी अभी रिसेंटली एक मेरी क्लाइंट थी और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे 5 मिनट में इस फाइल की रिपोर्ट्स दो। सर अभी मैं उस फाइल की सेटिंग करके रिपोर्ट्स निकाल ही रही थी, उसने उधर से रिफ़ंड मांग लिया। मैंने एक्सेप्ट कर दिया, क्या कर सकते थे? ये सवाल का जवाब ना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, ठीक है सर। पहले बता रहा हूँ। ना इसमें कोई मोटिवेशन है, ना इसमें कोई शॉर्टकट होगा। पसंद नहीं आएगा, लेकिन ज़िंदगी में रगड़े खा के फिर समझ में आ जाएगी बंदा सही कह रहा था, क्योंकि मैं खा चुका हूँ। जी सर। जिसने आपसे रिफ़ंड मांगा ना, मोस्टली वो पागल नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं कह सकता हूँ कि इसमें गलती आप ही की होती है। बिल्कुल। ठीक है, हो सकता है कि क्लाइंट की शुरू में एक्सपेक्टेशन गलत सेट हुई हो। यस सर। ठीक है, कि हमें ये 10 दिन में कर देंगे। हो सकता है कि स्पेसिफिकेशन आपने सही नहीं समझी। जी सर। हो सकता है कि आपका स्किल सेट मैच नहीं करता। हो सकता है कि आपने कम्युनिकेशन में कुछ अल्फाज ऐसे लिख दिए वो ऑफेंड हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है कि आप जिस तरह से काम कर रही हो उसने अंदाज़ा लगा लिया, आपकी पर्सनालिटी देख के इससे काम नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं इस जवाब को टफ इसलिए कह रहा हूँ कि मोस्टली ऐसा होता है कि आपकी गलती होती है, लेकिन हम उल्टा सोचते हैं, क्लाइंट को ब्लेम कर देते हैं। यार क्लाइंट डिफ़िकल्ट है। क्लाइंट डिफ़िकल्ट नहीं होते, जी सर। आप डिफ़िकल्ट हो। सर मीन You हम are difficult to handle. Me, I am difficult to handle. By you and me mean हम अपनी इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. How difficult to handle is that? If our communication is not transparent, polite, logical, expectations हम सही अलाइन नहीं कर पा रहे, क्लाइंट के माइंड सेट नहीं डेवलप कर पा रहे, उसको एजुकेट नहीं कर पा रहे, उसके स्पेसिफिकेशन नहीं समझ पा रहे, या उसकी बात समझने में हमें हमारी कम्युनिकेशन या एक्सपोजर की वजह से मुश्किल हो रहा है, तो क्लाइंट कहता है यू आर डिफिकल्ट द पर्सन, इसलिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। ज़िंदगी में अगर कोई शख्स आपके साथ डिफ़िकल्ट है ना, आपको लग रहा है वो डिफ़िकल्ट है, वो नहीं, आप डिफ़िकल्ट हो उसके लिए, क्योंकि वो रिएक्शन होता है मोस्टली। ठीक है। ठीक है, अब इसका एक फ़ायदा है, एक नुकसान है जो मैंने बताया। अब लोग कहेंगे कि यार ये तो नहीं हो सकता ना कि सर हमेशा क्लाइंट ही ठीक हो। मैं कह रहा हूँ ये नहीं हो सकता, लेकिन आपने यही सोचना है। क्यों? उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये कि जब आप खुद को एनालाइज करना शुरू करेंगे, किसी को कसूरवार ठहराने का मतलब ये कि आप रिलैक्स हो गए, क्योंकि दुनिया का सबसे आसान काम है ओ भाई मैं नाकाम हूँ क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही ख़राब है यार, यहाँ तो स्कूल ही नहीं है, यहाँ यूनिवर्सिटियों के हालात ख़राब है, यहाँ एकेडमिक करियर, यहाँ पे यार यूनिवर्सिटी सही नहीं पढ़ाती यार, यहाँ पे फ़लाँ बंदे ने मुझे सही टीच नहीं किया, मेरे मेंटोर ने मुझे सही गाइड नहीं किया, मेरे अब्बा जी ने मुझे सही गाइड नहीं किया। हम ना दूसरे के कंधे पे डाल के चिल करते हैं, क्योंकि सबसे आसान काम ये है। क्लाइंट ख़राब था इसलिए क्या नहीं, लुक, स्टडी, अंडरस्टैंड। और ये आप तब कर पाओगे जब आप यकीन कर लो कि आपके अंदर गलतियाँ हैं। सर इसमें ये है कि हम क्लाइंट को ब्लेम करना छोड़ें, खुद को एनालाइज करें कि जो गलती हमने इस टाइम की है वो हमने अगली दफ़ा नहीं करनी। एक क्लाइंट चलो रिफंड ले गया, बात ख़त्म, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमने खुद को एनालाइज करना ये है कहाँ तब मेरी होगा मिस्टेक थी। जब आपके माइंड में ये है कि गलत वो नहीं आप थे। गलत था। अच्छा, Exactly. अब जब आप ये कर लिया आपने, तो अब आपका सवाल की तरफ भी आते हैं कि आप इसको हैंडल कैसे करना। चले हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने आप को देखना, खुद को बेहतर करना है। अब एक क्लाइंट आया, कुछ क्लाइंट फंसी होते हैं। अब मैं थोड़ा ना आपकी साइड पे आता हूँ, अपनी साइड पे आता हूँ। कुछ क्लाइंट ना होते ही पपे कुटनी है, और उनका काम ही कीड़े निकालना होता है। वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप उसको 10 काम करके दोगे, वो जो नहीं हुआ 11वां काम उसको पॉइंट आउट करेंगे। वो कहेंगे ऐ क्यों नहीं हुआ, वो नहीं देखेंगे 10 काम तुमने किया, नहीं सोचेगा। वो टेक्निकल ग्लिच नहीं देखेगा, वो अपनी गलती नहीं मानेगा, वो कहेगा ये 10 रुपये का काम है मुझे 2 रुपये में करके दो। और वो साथ में ना गुस्सा असल मुझे तब आता है जब क्लाइंट ये कह रहा होता है, मैं उसे टेक्निकली कोई कहता है ना कि यार 4 घंटे का काम है, क्यों 2 घंटे में हो जाएगा, मैं तो 5 मिनट में कर दूँ। भाई तू कर लेना यार, ठीक है, ऐसा होता है, उसमें बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द नेम ऑफ पेशेंस। देर इज़ अ स्टेज इन योर लाइफ जब आपको ये बकवास सुननी पड़ती है और बर्दाश्त करनी पड़ती है, एंड देर इज़ अ स्टेज जब आपको ये नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ ये समझना है कि किसकी बात आपको कब सुननी चाहिए, कब नहीं सुननी चाहिए, कब कितना फ्लेक्सिबल होना है, कब स्टैंड लेना है। ज़िंदगी की सारी थ्योरी इसी में है।
कुछ लोग शुरू में झुकते हैं, सारी ज़िंदगी झुके झुके कब्र में चले जाते हैं, और कुछ लोगों के अंदर इतनी अकड़ होती है कि वो कभी ज़िंदगी में कुछ बन ही नहीं सकते। इसको छोड़, उसको छोड़, उसको छोड़, उसको छोड़। वो अकड़ हुए हैं तो शुरू से अकड़े हुए हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं तो फिर शुरू से फ्लेक्सिबल हैं। या वो लोगों को अलाउ कर देंगे, आओ मुझे खा जाओ, या वो इतने कड़वे हो जाएंगे कि लोग उनको थोक दें। ठीक है सर। दिस इज़ समथिंग यू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन कि यार एक बंदे के साथ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करा ली है, उससे इतना बिजनेस आया जिससे मैंने 10 क्लाइंट और ले आई हूँ, फिर ग्रेजुअली उसको छोड़ दो। ठीक है सर। फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह आपको हर तरफ से वो कर देता है, दैन यू से नहीं यार ये मेंटल हेल्थ का है। मैंने जैसे अभी कहा कि मैं कह देता हूँ कि यार मेरे आगे मीटिंग करनी है ना आपने, तो पहले इतने पैसे हैं, ये आपकी जेब में है, तो मैं आपके साथ बात करता हूँ, ठीक है। तो देर इज़ अ डिफरेंट साइकिल। मैं इसलिए कहता हूँ कि देर इज़ नो सिल्वर बुलेट। डिफ़िकल्ट क्लाइंट को आप हैंडल करना है, वापस आते हैं कम्युनिकेशन। सबसे अच्छा वेपन है ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन। लेसन नंबर 1, व्हेन यू सी दैट द क्लाइंट इज़ फसी, अज्यूम करना बंद कर दो। हर चीज़ को कम्युनिकेट करना शुरू करो, अज्यूम करना बंद करो, पूछना और कम्युनिकेट करना शुरू करो। रात को एक क्लाइंट मेरे पास आया वर्क पे, उसने मुझे मैसेज किया, उसने मुझे इंस्ट्रक्शंस इनकम्प्लीट भेजी। मुझे बोले प्रोजेक्ट, मुझे बोलो बजट कितना लोगी, टाइम बताओ कितना होगी। मैं उससे बोलूँ पहले मेरे साथ प्रोजेक्ट तो क्लियर करो। इंस्ट्रक्शंस मैंने उससे कोई 15-20 दफ़ा मांगी है, बार बार मैसेज करके कि इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगी तो तब। 3 घंटे के बाद उसने मुझे इंस्ट्रक्शंस क्लियर की। 3 घंटे वो बस मुझे जज करता रहा कि इसे कुछ पता भी चलता है या नहीं, ये सिर्फ मुझे बजट बता के प्रोजेक्ट देती है। तो आपने वही कह रहे हो ना कि आप उससे क्लैरिटी लें, क्लैरिटी दें, अज्यूम मत करें, पोलाइटली रहें, एम्पैथी शो करें कि क्लाइंट अगर फंसी हो रहा है तो आपने आगे रिएक्ट नहीं करना, आपने रिस्पॉन्ड करना है, लॉजिकली रिस्पॉन्ड करना है, एविडेंस के साथ रिस्पॉन्ड करना है। हम क्या करते हैं एक्चुअली ये बता देते हैं, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है जिसकी वजह से 3 दिन लेट हो गए, क्लाइंट को चढ़ गया गुस्सा। अब ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि यार आप जो 10 दिन का काम था ना, टेक्निकल ग्लिच और टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वो जो है ना 15 दिन पे जाएगा। अब ये कम्युनिकेट हम करते हैं, गलत तरीका है। आप उससे बताएं कि यार मैं काम कर रहा था, ठीक है, फिर ऐसा हुआ कि ये वाला सिनेरियो हुआ, इस सिनेरियो में अगर मैं ये काम को ऐसे ही करता हूँ जैसे हमने प्लान किया था, वो 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, टाइम हमारा बच जाएगा। लेकिन अगर मैं इस काम को बेहतर तरीके से करता हूँ, जो अभी पॉपअप हुआ है उसके अलावा से 5 दिन ऐड हो जाएंगे, लेकिन हमारा काम बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है, इससे हमें आगे बड़ा फ़ायदा होगा। आप बताओ क्या करो? वो आपसे कहेगा भाई मेहरबानी कर, तू मेहरबानी कर 5 दिन मुझे और दे दे। सर क्वालिटी पे क्लाइंट जाएगा। देयर इज़ अ टू वे ऑफ, नहीं मैंने फियर बेचा है यहाँ पे, आपको समझ नहीं आई, यही तो चीज़ है। मैंने उससे इमोशन, मैंने कहा देख 10 दिन में करते हैं, बग भी आएंगे, नुकसान भी आएंगे, कल को तुम्हारा सर्वर भी हैवी होगा, सारा कुछ होगा। 15 दिन में करते हैं तो ये फ़ायदा होगा। मैंने फियर दिया उसे। अब यही बात मैं ऐसे कम्युनिकेट करता हूँ उसको कि देयर आर सम टेक्निकल ग्लिचेस ड्यू टू विच हम अपना काम टाइम पे नहीं कर रहे, 5 दिन लेट हो जाएंगे, अपॉलॉजीज फॉर द इनकन्वीनियंस, वी विल लेट यू नो व्हेन इट इज़ डन। फंसी क्लाइंट ने आपको वैसे उड़ा के रखते हैं। देयर इज़ अ वे ऑफ, एक प्रोफेशनल क्लाइंट होता तो मैं उसको यही बोलता, उसको मैं ये बातें ना बोलता। बार बार कह रहा हूँ देयर इज़ नो सिल्वर बुलेट। हम लोग क्या कहते हैं, किसी मेंटोर की यूट्यूब पे वीडियो सुनेंगे, सर ने कहा था ऐसे करना, ये बंदा अपवर्क पे काफ़ी काम कर चुका है, इसकी अपनी कंपनी है, ये ऐसे करता है, हम भी ऐसे करेंगे और सबके साथ ऐसे करेंगे। वो खुदा के लिए नहीं करना है ऐसे। उसे यहाँ पे आने में भी तो कितना टाइम लगा, ये भी तो देखें हम। हाँ, तो ऐसे नहीं करना, हर सिनेरियो में फैसले करने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करें, मुझे फॉलो मत करें, XYZ को फॉलो मत करें, इलॉन मस्क साहब को फॉलो मत करें, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करें। उनके अच्छे बुरे ट्रेड्स को समझें, थॉट प्रोसेस को समझें, माइंडसेट को समझें। जो चीज़ अच्छी लगती है उसको अडॉप्ट कर ले, जो बुरी लगती है उसको रिजेक्ट कर दें, ख़त्म। और अपनी एक पर्सनैलिटी निखार के सामने लेके आओ। डू नॉट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। डू नॉट फॉलो कि सर ने कहा था क्लाइंट को ऐसे बोलना, हर बात ऐसे चेपी जाओ। डोंट डू दिस।